गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है जब हमारी सांसें रुकेंगी, आंखें बंद होगी और शरीर शांत पड़ेगा, तब हमारी आत्मा किसके सहारे आगे बढ़ेगी? न पैसा काम आएगा, न रिश्तेदार, सिर्फ एक चीज साथ जाएगी और वो है गुरु का दिया हुआ नाम। जब जीवन का सूरज अस्त होने लगता है तो सारा संसार दूर हो जाता है। उस समय यदि कोई साथ रहता है तो वह है गुरु का नाम। वही नाम आत्मा को संभाल देता है, दिशा देता है और काल के पंजे से बचाता है। प्यारी सात संगत जी, यह संसार एक यात्रा है और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है मौत। मगर संतों ने हमें डरने के लिए नहीं, तैयार होने के लिए कहा है। जब आत्मा भजन सिमरन की सेवा में लीन रहती है तो वह काल की सीमा को पार करने लायक बन जाती है। गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज का यह सत्संग तुलसीदास जी की वाणी में से होने जा रहा है। आज का यह पावन सत्संग उस घड़ी की बात करता है जो हर जीव के जीवन में एक बार अवश्य आती है, और वो घड़ी है मौत की घड़ी। जब संसार की मोह माया, रिश्ते नाते, शरीर और संपत्ति सब कुछ छूट जाता है, उस अंतिम क्षण में केवल एक ही सहारा होता है और वो है भजन सिमरन की सेवा। यही सच्चा धन है जो आत्मा को काल के भंवर से बचाता है। यही वह रस्सी है जिसे पकड़कर आत्मा पार जाती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भजन सिमरन की सेवा कैसे मौत के समय रूह की संभाल करती है। यह विषय कोई कल्पना नहीं, अपितु अनगिनत सत्संगियों के अनुभव, बाबा जी की रहमत और गुरु वाणी की साक्षी से सिद्ध हुआ है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से इस गुण विषय को सुने, समझे और अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप रोजाना के सत्संग वीडियो सुन सके। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग वीडियो का विषय है काल आवत देख के जपत राम को नाम, तुलसी वह जीवन सफल जो लीन हो श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मृत्यु के समय नाम ही रक्षक बनता है। जो जीवन भर नाम से जुड़ा वह उसी के सहारे पार हो गया। प्यारी सात संगत जी, यह मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ और अनमोल है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और श्वास चल रही है, तब तक हमें उस परमात्मा के नाम का जाप और स्मरण करते रहना चाहिए। संत मत की वाणी बार बार हमें यही समझाती है कि भजन सिमरन ही हमारी आत्मा को सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। यह जीवन केवल खाने पीने, परिवार पालने और भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने के लिए नहीं मिला, बल्कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। जब मौत का समय आता है तब मनुष्य का शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। इंद्रियां
काम करना बंद कर देती है, सांस टूटने लगती है और उस समय आत्मा बेहद असहाय स्थिति में होती है। इस समय कोई रिश्तेदार, कोई धन, कोई मित्र, कोई डॉक्टर या कोई दवा साथ नहीं दे सकते। केवल वही नाम, वही भजन, वही सिमरन जो जीवन भर किया गया हो, वह आत्मा को सहारा देता है। संत महापुरुष कहते हैं, नाम ही एकमात्र नाव है जो संसार सागर से पार उतार सकती है। भजन और सिमरन उस नाव की तरह है जो मौत की प्रचंड लहरों में आत्मा को डूबने से बचाते हैं। सिमरन केवल एक मंत्र नहीं है, यह गुरु की दी हुई शक्ति है। जब सतगुरु नाम दान देकर सिमरन की विधि सिखाते हैं तो वह शक्ति सीधे उस दिव्य धुन से जुड़ जाती है जो सृष्टि का आधार है। यह धुन आत्मा की रक्षा करती है, विशेषकर मृत्यु के समय। भजन सिमरन का नियमित अभ्यास आत्मा को स्थिर और निर्भर बनाता है। भजन सिमरन की सेवा मौत के समय का सबसे बड़ा सहारा है। जो मनुष्य जीवन भर सिमरन में लगा रहता है, मृत्यु के समय उसका मन नहीं भटकता। संत कहते हैं कि काल और उसके दूत केवल उसी आत्मा को परेशान करते हैं जिसने नाम स्मरण नहीं किया। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलने लगती है तो सिमरन उसे भय मुक्त करता है और गुरु की शक्ति उसे अपने आंगन में खींच लेती है। संतों का स्पष्ट कहना है कि जिस आत्मा ने गुरु के बताए मार्ग पर भजन सिमरन किया है, उसकी मौत के समय स्वयं गुरु उसे संभालते हैं। उस समय आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मार्गदर्शन दे रहा हो। यह गुरु का वचन है कि तू नाम का अभ्यास कर, बाकी मौत की घड़ी में मैं स्वयं तेरे साथ रहूंगा। संत महात्मा बार बार यही उपदेश देते हैं कि भजन सिमरन केवल रोजाना की साधना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का आधार है। जिस प्रकार एक नाविक तूफान में अपनी नाव को लंगर से बांधकर स्थिर कर देता है, वैसे ही भजन सिमरन हमारी आत्मा को मृत्यु के समय भय और घबराहट से बचाने वाला लंगर है। मृत्यु का समय वह है जब शरीर की सभी क्रियाएं बंद होने लगती है, सांस धीमी हो जाती है, आंखें अपने प्रकाश को खो देती है और मनुष्य धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। मौत के समय मनुष्य का मन अत्यंत चंचल हो जाता है। परिवार, धन और जीवन की सारी यादें एक साथ सामने आने लगती है। मौत के समय एक गहरा डर पैदा हो जाता है। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अज्ञात अंधेरे में गिरने वाली है। संत कहते हैं कि उस समय काल और उसके दूत आत्मा को भ्रमित करने आते हैं। वे आत्मा को अपने बंधन में फंसाने की कोशिश करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि भजन सिमरन का अभ्यास क्यों जरूरी है। देखो, भजन सिमरन करने वाला साधक अपनी आत्मा को पहले से तैयार कर लेता है। वह मौत के समय घबराता नहीं, क्योंकि उसका मन नाम के सहारे पर टिक चुका होता है। भजन सिमरन मन को नियंत्रित करता है, यह मन को भटकने नहीं देता। जो मनुष्य सिमरन की आदत डाल लेता है, उसका मन बार बार नाम का सहारा लेने लगता है।
सिमरन आत्मा को धीरे धीरे सूक्ष्म मार्गों से ऊपर खींचता है। मौत के समय यही मार्ग आत्मा को सीधे गुरु की शरण में पहुंचाता है। मौत का डर उसी को सताता है जिसने भजन सिमरन नहीं किया। जो साधक जीवन भर नाम जपता है उसे पता होता है कि मौत केवल शरीर बदलने का नाम है, आत्मा मरती नहीं। सतगुरु केवल नामदान देकर ही नहीं रुक जाते, वह आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु अपने प्रेमी की आत्मा को अपने प्रकाश से ढक लेते हैं। जिस साधक ने नियमित भजन सिमरन किया हो, मौत के समय गुरु स्वयं उसे संभालते हैं। उस आत्मा को मृत्यु का अनुभव साधारण मनुष्य जैसा नहीं होता। उसे लगता है जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसे खींच रहा है। अब कहते हैं कि भजन सिमरन से मौत का डर क्यों मिटता है। देखो, सिमरन आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। जब आत्मा नाम शब्द से जुड़ जाती है तो उसे पता होता है कि वह शरीर नहीं है। मौत के समय गुरु की छवि साधक को दिखाई देती है। वह निर्भय होकर देह का त्याग करता है। सिमरन करने वाला साधक शरीर से पहले ही अलग होना सीख लेता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि भजन सिमरन वृद्धा अवस्था में करेंगे, वह धोखा खा जाता है। मृत्यु का समय अनिश्चित है। आज ही अभी से हर सांस के साथ नाम का सिमरन करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह जीवन एक सपने की तरह है। इसमें जो कुछ भी हम देखते हैं, परिवार, धन, नाम, मान सम्मान, सब अस्थायी है। मृत्यु के समय इन सब का कोई सहारा नहीं बनता। केवल भजन सिमरन ही वह दिव्य पूंजी है जो आत्मा को पार लगाती है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक कठोर सत्य है। कोई चाहे जितनी कोशिश कर ले, शरीर को अनंत समय तक जीवित नहीं रख सकता। महापुरुष कहते हैं, जो जन्मा है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा। लेकिन जिस आत्मा ने गुरु का नाम धारण किया है और नियमित भजन सिमरन किया है, उसके लिए मृत्यु का भय कारण नहीं होती। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसे रास्ता नहीं सूझता। सिमरन उस समय दिव्य प्रकाश बनकर आत्मा का मार्गदर्शन करता है। काल के दूत केवल उन्हें परेशान कर सकते हैं जो नाम शब्द से जुड़े नहीं होते। भजन सिमरन करने वाले साधक को गुरु की शक्ति चारों ओर से ढक लेती है। सिमरन आत्मा को जागृत कर देता है। साधक मृत्यु के समय भी भीतर के प्रकाश को देख सकता है। संतों का स्पष्ट कहना है कि नाम बिना सब अधूरे हैं, नाम ही पार का मार्ग है। गुरु जब नामदान देते हैं तो वह आत्मा में एक ऐसी शक्ति स्थापित कर देते हैं जो मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। अब सवाल पैदा होता है कि भजन सिमरन का अभ्यास कैसे करें। रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे सिमरन और भजन के लिए अलग से रखें। सिमरन के समय मन में किसी तरह की नकारात्मक सोच न रखें। सिमरन के साथ गुरु का ध्यान मन में रखें। मन को बार बार नाम पर ले आएं, भले ही वह बार बार भटके। मृत्यु के समय जब सांसें टूटती है तो आत्मा की हालत एक डर से भरे बच्चे जैसी हो जाती है।
वह चारों ओर सहारे की खोज करती है, लेकिन जो साधक नियमित भजन सिमरन करता है उसकी आत्मा पहले से ही प्रशिक्षित होती है। वह भीतर के नाम की धुन सुनकर सहजता से शरीर छोड़ देती है। संत चरणदास जी कहते थे, भजन सिमरन उस रस्सी की तरह है जो आत्मा को ऊपर खींच लेती है। मौत के समय यह रस्सी टूटती नहीं, बल्कि आत्मा को सीधे सतलोक की ओर ले जाती है। एक सत्संगी बहन का किस्सा सुनाया जाता है। वे जीवन भर भजन सिमरन में डूबी रहती थी। मृत्यु के समय उन्होंने अपने परिवार से कहा, मेरे पास मत बैठो, मैं बाबा जी की धुन सुन रही हूँ, मुझे जाने दो। यह कहकर वे मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ गई। परिवार के सभी लोग हैरान थे कि मौत इतनी सुखद भी हो सकती है। साधक को भजन सिमरन में निरंतरता रखनी चाहिए। यह सोचना कि कल से करेंगे सबसे बड़ा धोखा है। महापुरुष कहते हैं, जो आज का काम कल पर छोड़ता है उसका कल कभी नहीं आता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जब यह घड़ी आती है तब संसार का कोई भी सहारा काम नहीं आता। जो लोग भजन सिमरन करते हैं उनके लिए यह घड़ी भयावह नहीं होती, बल्कि यह एक नए जन्म, नए मंजिल की ओर पहला कदम बन जाती है। मन बहुत चंचल है। मौत के समय यह और भी बेचैन हो जाता है। भजन सिमरन ही उसे स्थिर रख सकता है। जो साधक भजन सिमरन करता है वह पहले से ही शरीर से अलग होने का अभ्यास कर चुका होता है। गुरु की दी हुई शक्ति यानी नाम मृत्यु के समय साधक को काल के डर से बचाती है। गुरु महाराज बार बार समझाते हैं, भजन सिमरन की सेवा जीवन में जितनी भी की जाती है वह मृत्यु की घड़ी में आत्मा के लिए सहारा बनती है। जो नाम में डूबा है उसकी रूह उस समय कांपती नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अंधेरा छा जाता है। सिमरन का प्रकाश उस आत्मा का मार्गदर्शन करता है। जो साधक नियमित सिमरन करता है वह मौत के समय भी उस धुन को पहचान कर उसके सहारे ऊपर चढ़ता है। मौत का भय केवल उसी को सताता है जिसने जीवन भर नाम की ओर ध्यान नहीं दिया। भजन सिमरन केवल शब्दों का जाप नहीं है, यह आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। जब साधक अपने मन को भजन में लगाता है तो यह सेवा गुरु के चरणों में चढ़ाई गई सबसे पवित्र भेंट होती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। सेवा और सिमरन का मेल साधक के अंदर विनम्रता और शांति लाता है। मौत के समय सेवा के पुण्य और सिमरन की शक्ति आत्मा को ऊपर खींचते हैं। सत्संगों में यह स्पष्ट बताया जाता है कि जो नाम दान लेकर सिमरन करता है उसके लिए मौत की घड़ी में गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। साधक को ऐसा लगता है जैसे गुरु स्वयं उसे अपनी गोद में उठा रहे हो। काल और उसके दूत पास भी नहीं आते। आत्मा बिना किसी कठिनाई के शरीर छोड़ देती है। भजन सिमरन आत्मा को यह एहसास कराता है कि वह अमर है। मौत केवल शरीर का परिवर्तन है। साधक को यह अनुभव हो जाता है कि वह परमात्मा की
ज्योति का अंश है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। भजन सिमरन एक ऐसा आध्यात्मिक कवच है जो आत्मा को काल के सभी बंधनों और भय से मुक्त करता है। मौत के समय जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब यह नाम का उजाला आत्मा को उस कठिन समय में राह दिखाता है। भजन सिमरन केवल मौत के समय ही काम नहीं आता, बल्कि जीवन भर यह आत्मा की शक्ति और शांति का आधार बना रहता है। जो साधक इसे अपना जीवन बना लेते हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास और निडरता उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु के समय शरीर की पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, सांसें धीमी हो जाती है और मनुष्य की बेबसी का अनुभव होता है। जो लोग सिमरन नहीं करते, उनकी आत्मा काल के अधीन हो जाती है। जो साधक नाम का अभ्यास करते हैं, उन्हें मौत के समय गुरु का दिव्य सहारा मिलता है। गुरु महाराज का वचन है, नाम सिमरन करने वाले साधक के सिर पर मौत की छाया नहीं पड़ती। गुरु जब नामदान देते हैं, तो वे आत्मा में परमात्मा की ज्योति जगा देते हैं। मौत के समय यही ज्योति आत्मा को सहारा देती है। गुरु की शक्ति काल से रक्षा करती है। साधक को अंदर से गुरु का दिव्य दर्शन होता है। आत्मा को पता होता है कि अब उसे सतलोक की ओर जाना है। संत हमेशा यही कहते हैं, मौत के समय नाम का स्मरण नहीं हो पाता, इसीलिए जीवन में ही अभ्यास जरूरी है। मौत का समय अनिश्चित है। हम यह नहीं जानते कि अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर आएगा। इसीलिए जब तक सांस है, नाम सिमरन करना चाहिए। भजन सिमरन वह खजाना है जो किसी भी सांसारिक संपत्ति से लाख गुना अधिक मूल्यवान है। यह हमें काल के बंधन से मुक्त करता है। यह आत्मा को अमरता का अनुभव कराता है। यह मृत्यु को एक सुंदर यात्रा में बदल देता है। भजन सिमरन ही मौत को जीतने का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार की हर वस्तु अस्थायी है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मौत केवल शरीर की समाप्ति है। आत्मा कभी नहीं मरती। संत मत में कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। यह न जन्मती है और न मरती है, केवल शरीर बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। भजन सिमरन वह साधना है जो आत्मा को इस सत्य का अनुभव कराती है। जब मृत्यु का समय आता है, तो आत्मा का शरीर से संबंध टूटने लगता है। सांसें अनियमित हो जाती है और मनुष्य एक अजीब सी बेबसी का अनुभव करता है। मौत का सबसे बड़ा कारण भय है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि आत्मा अमर है, वह मौत से डरता है। मृत्यु के समय काल और उसके दूत आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जो साधक जीवन भर भजन सिमरन करता है, उसकी आत्मा निडर होती है। वह जानता है कि गुरु उसकी रक्षा करेंगे। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, तुम सिमरन कर, बाकी मौत के समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु का यह वचन साधक के लिए सबसे बड़ा सहारा है। जब मौत आती है, गुरु स्वयं अपनी शक्ति से आत्मा को संभालते हैं। भजन सिमरन करने वाला साधक मौत के समय भी भीतर की धुन सुनता है, सिमरन को स्थिर कर देता है
जिससे मौत का भय समाप्त हो जाता है। जो साधक नाम में रमा होता है उसकी आत्मा सीधे गुरु के चरणों में पहुंचती है। संतों ने कहा है, जो जीव नाम में लीन रहता है उसके लिए मौत केवल नींद की तरह होती है। वह बिना दर्द और डर के शरीर छोड़ देता है। प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन किसी विशेष समय के लिए नहीं है, यह जीवन के हर पल में जरूरी है। उठते बैठते सोते जागते नाम का स्मरण करें। सुबह उठते ही नाम का स्मरण करें। काम करते समय मन को नाम पर लगाएं। रात को सोने से पहले कुछ समय भजन में लगाएं। भजन सिमरन की सेवा ही वह मार्ग है जो आत्मा को सतलोक की यात्रा के लिए तैयार करता है। यह आत्मा को पवित्र बनाता है। यह सभी भय मिटाता है। यह गुरु के साथ आत्मा का सीधा संबंध जोड़ता है। संत बार बार समझाते हैं कि मौत की घड़ी हमारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जो साधक इस जीवन में भजन सिमरन की साधना करता है उसके लिए यह घड़ी एक दिव्य यात्रा का आरंभ बन जाती है। हम यह भूल जाते हैं कि आत्मा अमर है। परिवार, धन और मान सम्मान का मोह हमें मौत के समय डराता है। जो मनुष्य अपने कर्मों से बोझिल है उसके लिए मौत की घड़ी कठिन हो जाती है। संतों का कहना है, मौत का डर केवल उस जीव को होता है जिसने जीवन में नाम नहीं जपा। जो नाम जपता है वह मौत को सोने की नींद की तरह अनुभव करता है। भजन सिमरन मन को स्थिर कर देता है और उसे संसार के बंधनों से मुक्त करता है। नाम जपने से आत्मा को एक ऐसी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है जो मौत के समय उसकी रक्षा करती है। जब साधक मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसका ध्यान नाम में ही टिक जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जो प्रेम से नाम जपता है उसकी मौत की घड़ी में हम स्वयं प्रकट होते हैं। हम उसे काल के डर से बचाते हैं। गुरु का हाथ साधक की आत्मा को संभालता है। मौत का डर साधक के पास नहीं आता। वह मुस्कुराते हुए देह त्यागता है। भजन सिमरन आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देता है। जो साधक नाम जपता है उसके कर्म धीरे धीरे जलते जाते हैं। मौत के समय वही धुन आत्मा का मार्ग बनती है। भजन सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। भोजन करते समय भी नाम का स्मरण करें। काम के बीच बीच में मन को नाम की ओर मोड़ें। सोने से पहले सिमरन करें ताकि नींद भी साधना में बदल जाए। संत महापुरुष कहते हैं, मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन मौत को सुखद बनाने का एकमात्र उपाय है नाम सिमरन। गुरु साहिब कहते हैं, जब मनुष्य मौत के करीब पहुंचता है तब संसार की सारी चीजें, धन, परिवार, यश व्यर्थ लगने लगती है। उस समय केवल वही साधक शांति में रहता है जिसने अपने जीवन को भजन सिमरन में लगाया हो। सिमरन करने वाला व्यक्ति भीतर से निडर और शांत हो जाता है। मौत उसके लिए किसी नए जन्म का आरंभ मात्र होती है। गुरु का नाम उसे मौत की पीड़ा से बचाता है और काल की शक्ति को दूर कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम जपने वाले साधक की मौत साधारण नहीं होती। उस समय गुरु की शक्ति उसके चारों ओर कवच बन जाती है। मौत के समय साधक को भीतर दिव्य ज्योति दिखाई देती है।
गुरु की उपस्थिति साधक को निर्भय बना देती है। आत्मा धीरे धीरे आनंद से शरीर छोड़ देती है। भजन सिमरन करते समय साधक धीरे धीरे यह सीखता है कि वह शरीर नहीं है। यह अभ्यास मौत के समय उसके लिए वरदान बन जाता है। मन को नाम में लगाने से आत्मा का ध्यान धीरे धीरे बाहर की बजाय भीतर लगने लगता है। धुन को सुनते सुनते आत्मा अपने असली घर का मार्ग पहचान लेती है। भजन सिमरन और सेवा का मेल आत्मा को मजबूत बनाता है। सेवा से विनम्रता और प्रेम जागता है। सिमरन से आत्मा शुद्ध होती है। दोनों मिलकर मौत के समय आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। संतों का कहना है, मौत के समय मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। उस समय वही काम आता है जो उसने जीवन भर साधना की हो। इसीलिए आज से ही सिमरन शुरू करो। भजन सिमरन का सबसे बड़ा नियम है निरंतरता। इसे कभी ना छोड़े, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रोजाना एक निश्चित समय निकालो। मन भटके तो भी हार ना मानो। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि भजन सिमरन उस नाव की तरह है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के सागर से पार ले जाती है। जब यह सांसारिक जीवन समाप्त होता है, तब जो आत्मा नाम में लीन रहती है उसे किसी प्रकार का डर या घबराहट नहीं होती। मौत के समय रूह को दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है सहारा जो उसे काल के डर से बचा सके। दूसरा है मार्गदर्शन जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। भजन सिमरन इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है। सहारा गुरु का दिया हुआ नाम आत्मा के लिए ढाल का काम करता है। मार्गदर्शन भीतर की धुन आत्मा को उसके असली घर का रास्ता दिखाती है। संतों का कहना है कि नाम ही सच्चा मित्र है। मौत के समय यह नाम ही तुम्हें ऊपर खींचेगा। साधक को मौत का अनुभव साधारण लोगों से बिल्कुल अलग होता है। जब सांसें टूटने लगती है, तब नाम का सहारा उसे मृत्यु की पीड़ा से मुक्त कर देता है। आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे गुरु स्वयं उसके साथ खड़े हैं। संत बार बार कहते हैं कि मौत के समय अचानक नाम याद नहीं आता। जो साधक जीवन भर सिमरन करते हैं, केवल वही उस घड़ी में नाम का सहारा पा सकते हैं। हम संसार की दौलत में उलझे रहते हैं, लेकिन मृत्यु के समय इनमें से कोई भी चीज काम नहीं आती। संत कहते हैं, नाम के सिवाय सब माया है। केवल नाम ही जन्म मरण से पार कर सकता है। गुरु के चरणों में बैठकर जो साधक प्रेम से नाम जपते हैं, उनकी आत्मा मौत के समय बिना किसी रुकावट के ऊपर खींच ली जाती है। नाम के बिना मौत का अंधकार मिट नहीं सकता। नाम ही वह प्रकाश है जो आत्मा को सचखंड तक ले जाता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।